मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत शर्मा, गाँव रई, ज़िला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। बस आपको बता दूँ, मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है। जैसे कि गन्ने के ऊपर बातचीत हो रही है, तो उसी के उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई साहब, हमारा यह है चक 30 से 35 बीघे का है। तो हमने 5 बीघे में वर्मी कंपोस्ट की एक छोटी सी यूनिट लगाई हुई है और बाकी में 30 बीघे दलहन और सब्जी का काम कर रहे हैं। बल्कि सब्जी तो हमारे पास थोड़ी है, 2.5 से 3 बीघा है। ये तो प्रैक्टिकल के तौर पर करके देखी थी इस बार। अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इसमें भी कोई नुकसान हुआ। बाकी में हम दलहन का काम कर रहे हैं, जैसे कि हरर हो गई, साबुत मसई हो गई, मूंग हो गई। तो चीज़ बो रहे हैं हम, दाल जितनी भी हमारी दाल है 2-3 दाल बो रहे हैं। तो भाई साहब, हमें गन्ने से हम जैसे हटकर काम किया तो हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि गन्ने से हमारी कहना पीढ़ी ने जो भी है अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया। एक टाइम था कि गन्ना बहुत अच्छी इनकम देता था। पर लेकिन भाई साहब, आज की बात करें तो गन्ने में खर्चा ज़्यादा आने लगा और बचत कम होने लगी। इसलिए हमने थोड़ा हटकर काम किया। तो भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारी तरह ही करें बिल्कुल। पर लेकिन अगर आपके पास 30 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, किसी किसान के पास 100 बीघा है, किसी किसान के पास 150 बीघा है, तो कम से कम उसमें जिस किसान के पास 30 बीघा ज़मीन है, वो लगभग 5 बीघे में अपना प्रैक्टिकल के तौर पर 5 बीघे ज़मीन में प्रैक्टिकल के तौर पर जिस भाई को जो थोड़ी नॉलेज है, जैसे लोग सब्जी हो गई, दलहन की हो गई, केला हो गया, पपीता हो गया, 5 बीघे ज़मीन के तौर पर उसे प्रैक्टिकल के तौर पर छोड़ दे। उसमें 5 बीघे में अलग अलग फसल करके देखें। जैसे पपीता लगा दिया, अगर आपको लग रहा पपीते से इनकम हुई, आप 5 बीघे से इतना गन्ना नहीं निकाल सकते थे, तो आप पपीता ही लगाइए। फिर आपने 5 बीघे दलहन लगाई, आपको दाल से अच्छा मुनाफा हुआ, खर्चा कम आया, तो आप दाल लगाइए। पर लेकिन भैया, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल के तौर पे 5 बीघे में करके देखिए। अब जैसे हमने एकदम नहीं बंद किया कि गन्ना एकदम बंद कर दिया। 30-35 बीघे गन्ना बंद करना एकदम से बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे किसान के लिए। तो भाई साहब, मेरा कहने का तो है, हमने भी शुरू में ही 5 ही बीघे से प्रैक्टिकल के तौर पर किया था। केवल हमने 5 बीघा वर्मी कंपोस्ट को दिया था, जिसे हम अपने खेतों में डाल रहे हैं और किसान को दे रहे हैं, नर्सरी वगैरह में दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य 2 है। थोड़ा आदमी गन्ने से हटकर अच्छा प्रॉफिट कमाए, दूसरी फसल को ले और अपनी धरती को जैविक बनाए। अगर आप अपनी धरती को जैविक बनाओगे तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहोगे, संसार स्वस्थ रहेगा। जब आप जहर खाओगे, जहर बोओगे, जहर खाओगे, जहर खिलाओगे, तो संसार कहाँ से कैसे बच जाए साहब। खाली इनकम से नहीं कुछ होता। हाँ, आपको एकदम नहीं बंद करना चाहिए। अगर एकदम बंद करोगे तो श्रीलंका बन जाएगा, भूखे मर जाओगे। आराम आराम से 10%, 5%, 15%, 20% घटाते घटाते उसे बिल्कुल जीरो पे ले आए। तो हमने भी ऐसे ही किया भैया। हमें 2 साल हो गए, हमने हल्का हल्का बंद करते करते अब हम बिल्कुल बंद ही करने वाले हैं। अगले साल बिल्कुल बंद कर देंगे रसायन, केवल जैविक, वर्मी कंपोस्ट यही करेंगे। हमने 10 बीघे में दाल लगा रखी है, 5 बीघे में लौकी लगा रखी है और बाकी में भुट्टा लगा रखा है। तो हमें अच्छा इनकम हुआ है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। तो भाई साहब, मेरा कहने का मतलब यही है, आप 5 बीघा या 1 बीघा या 1.5 बीघा या 2 बीघा करके देखिए। थोड़ा गन्ने से हटकर अलग चलिए और हो सके तो जैविक करिए। अगर आपको लगता है कि जैविक कर सकता हूँ तो आप जैविक करिए, तो आपको अच्छी इनकम होगी। ऐसा नहीं आप मेहनत करोगे, जितनी गन्ने में आप मेहनत करते हो उससे आधी मेहनत कर दोगे ना दूसरी फसल में, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, दाल हो गई, उसे कम आधी मेहनत कर दोगे तो मेरा जो अनुभव है, आप उससे अच्छी इनकम ले लोगे। तो भाई साहब, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आप थोड़ा सा, आपके पास अगर
थोड़ी ज़मीन 10 बीघे भी है तो आप उसमें 2 बीघे में करके देखिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ तो आप फिर पूरे में कर दीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।